अयोध्या का एक संत अयोध्या हार पर बौखलाया है। उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि रामनगरी से एक दलित कैसे जीत कर आया है। रावण को नेस्तनाबूद कर दिया, कहते थे क्या कर लेगा वनवासी, और मोदी का जिसने गुरूर तोड़ा है उसका नाम है अवधेश पासी। रावण का तो वध किया था, इनका भी अहंकार तोड़ दिया। ये हाथ पकड़ कर अंदर लाए थे, प्रभु ने कान पकड़ कर बाहर छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट को लेके अब तो संतों ने, भजन गायकों ने, इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि भाजपा के जो नेता हैं, जो खासकर बोलने के लिए जिनको लगाया गया था समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के लिए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, मुंह दिखाने लायक नहीं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये लोग अपनी अपनी सीटें नहीं बचा पाए, हार गए, तो वो इस समय नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कथावाचक और संत, इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। चाहे वो कन्हैया मित्तल हो या फिर आपके ये अनिरुद्धाचार्य हों। इन्होंने कहा कि आज उनका कहना है कि जो वहाँ जिन लोगों ने वोट किया, उनको वोट किया, जिन लोगों ने गोली चलवाई, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, फिर कोई कहता है कि जिन्होंने मंदिर बनवाया वो हार गए, कोई ये कहता है कि जिन्होंने वहाँ हरवाया वो हिंदू नहीं दोगले हैं। हिंदुओं पे इस तरह की जो कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अवधेश पासी हिंदू नहीं है? देखिए, उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अयोध्या का एक संत अयोध्या हार पर बौखलाया हुआ है। अयोध्या का एक संत अयोध्या हार पर बौखलाया है। उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि रामनगरी से एक दलित कैसे जीत कर आया है। समझ रहे आप? दूसरी बात आपने अनिरुद्धाचार्य की कही, तो ये संत नहीं है, ना ये साधु है, ये रामायण या मान लीजिए कथा बेच रहे हैं। और आप एक चीज़ मुझे ये बता दीजिए, एक संत, एक महात्मा, एक साधु वो तब बनता है जब इस तरह की मोहमाया से ऊपर उठ जाए, और ये पूरी तरीके से मोहमाया में लिप्त है। समझ रहे हैं? एक लाइन और मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि क्या रिक्शा वाला, क्या दुकानदार, क्या अयोध्यावासी किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको कोसने लगे हैं। आप देख रहे हैं ना कि क्या रिक्शा वाला, क्या अयोध्यावासी, क्या दुकानदार किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको कोसने लगे हैं। अयोध्या हार कर ये पागल हो गए हैं, खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने लगे हैं। आप बताइए, इतना गंदा स्टेटमेंट आ रहा है। जो राजू दास हैं, क्या हैं कि हम मुसलमानों को गोली मार देंगे। आप बताइए, ये संतई है? इतने तो मान के चलिए जो बाहुबली नेता होते हैं वो इस तरह की जवाब वो नहीं। वहाँ से जो जीते हुए, खासकर जनता के लोकतंत्र में जनता का जनमत जो होता है वही सर्वमान्य होता है। जो जीते हुए सांसद, चुने गए नवनिर्वाचित सांसद हैं, अवधेश प्रसाद को वो इस तरह का कहें तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि ये दो महीना 4 महीने के मेहमान है, बाई इलेक्शन होगा। ये अगर इतने पहुँचे हुए संत थे अगर, तो ये चुनाव से पहले इन्होंने क्यों नहीं भाजपा को आगाह कर दिया कि 10 सीट हारने जा रहे हो, इस पे थोड़ा और मेहनत कर लो? ये संत नहीं है, ठेकेदार है। उनको ठेका मिला हुआ है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक तुम मौज करो, और जब आपको लगे कि ठेका छिनने वाला तो आपको भी दर्द होगा। इनको भी हो रहा है, यही वजह है। एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि रावण का वो नेस्तनाबूद कर दिया। वो कहते थे क्या कर लेंगे वनवासी, रावण कहता था ना, रावण को नेस्तनाबूद कर दिया, कहते थे क्या कर लेगा वनवासी, और मोदी का जिसने गुरूर तोड़ा है उसका नाम है अवधेश पासी। जहाँ एक तरफ ये संविधान को टारगेट करने वाले थे, वहाँ इनके पर जो सबसे बड़ा तमाचा पड़ा वो एक दलित समाज के आदमी ने मारा है। इन 401 किस लिए मांग रहे थे? सरकार तो 272 में बन जाती है। एक लाइन और मैं आप वहाँ से भी बोल दूँ कि इस बार की जनता ने इनको ये चीज़ सिखाई है कि दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। जनता अगर एकजुट होकर सबक सिखाने पर आ जाए तो संविधान के आगे सर झुकाना पड़ता है। लगातार मतलब जो आप देख रहे हैं, खुद लल्लू सिंह का भी एक बयान आया था, अगर आप बाइट देखे होंगे, कि उन्होंने कहा था कि 400 चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके, और भगवान ने चुना किसको? इनका अहंकार तोड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अयोध्या पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करने लायक नहीं बचे हैं। आपको क्या लगता है जहां मीडिया उनको इतना परोस कर इतने हल्के सवाल पूछती हो, वहां मीडिया फेस करना उनके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब इस समय अयोध्या का जिक्र आते ही इनके मतलब एक दर्द होने लगे। मैं रहा हूँ कि जो भाजपा के नेता, जो संत, किसी जाति और किसी धर्म में विश्वास नहीं, संत तो उससे ऊपर की चीज़ है ना, कि उनके लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसा क्या है कि एक अगर दलित का बेटा अगर वहाँ चुनाव जीत जाता है सामान्य सीट पे,
तो लोग जिसने उनको वोट किया उनको हिंदू मानने को लोग तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदू एक दिखावा है, चुनावी एक जुमला है कि सिर्फ हिंदू एक हो जाओ चुनाव के बाकी तो सही हकीकत जो देश की है वो जाति है। आप बताइए, दलित अगर ये दलित को एक हिंदू मानते हैं तो आज भी ऐसे तमाम गांव हैं कि जहां पर दलितों को साथ में बैठने नहीं दिया जाता है, कुआं से पानी नहीं पिए देना जाता है। एक समय पे ऐसा था कि सब जगह ऐसी थी, संत तो तब भी थे, उस समय कहाँ पर गए थे। आज जो ये कहते हैं ना कि मतलब जो है हम हिंदू जगा रहे हैं, हिंदुओं को सुलाया किसने है? आप जाके नीचे हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हिंदू धर्म का ही एक विशेष वर्ग, उसने ही किसी को बड़ा निम्न बनाया, किसी को उच्च बनाया। और आज भी इनका वही मतलब नहीं है, बस वोट भर का मतलब है। हिंदू वही है जो भाजपा से जुड़ा हो। ये तो दोगलापन की बात है। जो अंधभक्त है और जो राम भक्त है, इसका डिफरेंस आप अयोध्या सीट से निकाल सकते हैं। जिनको भी अयोध्या हार पर दुख हो रहा है वो सारे अंधभक्त हैं, क्योंकि राम भक्त तो राम की हर मर्जी को स्वीकार करेंगे। नहीं, वही तो ठेकेदार हैं, वही तो संत अपने आप को कहते हैं। देखिए राम भद्राचार्य एक नए आए हो तो रो रहे थे, देवकी क्या नाम है उनका, देवी देवकी ऐसा कुछ है, नहीं देवकी नंदन नहीं, एक है वो तो रो रहे थे कि कह रहे थे बताओ पूरी दुनिया हरा देते, पूरा भारत हरा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अयोध्या हरा दिए जहाँ से राम को 500 साल बाद राम जी को लेके आए। और ये ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं इन लोगों के। रावण का तो वध किया था, इनका भी अहंकार तोड़ दिया। रावण का तो वध किया था, इनका भी अहंकार तोड़ दिया। ये हाथ पकड़ कर अंदर लाए थे, प्रभु ने कान पकड़ कर बाहर छोड़ दिया। समझ रहे? आप बताइए, अगर 500 साल से बाहर थे या भगवान नहीं थे तो ये सृष्टि चल कैसे रही थी? आप बताइए। और कौन सी जगह पे थे? ये क्या है तरीका जिसने सृष्टि बनाई है, आप उस पर एहसान जता रहे हैं। जो लाइन्स लिखते हैं आप, डर नहीं लगता आपको? कोई देखिए, जिसको भी अपने वतन से मोहब्बत है, कट जाए सर ये गंवारा है मुझे, मेरी हिम्मत का सहारा है मुझे। कट जाए सर गंवारा है मुझे, मेरी हिम्मत का सहारा है मुझे। मौत तो आज तक डरा ना सकी, भूल जाओ कि खौफ तुम्हारा है मुझे किसी का डर नहीं है। के लिए बुलडोजर योगी जी का अपने एक्शन में आ गया है। अरे बुलडोजर अब उन पर खुद चलने वाला है। देखे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह बहुत सुस्त पड़े थे कि कहाँ बुलडोजर है, कहाँ पर डीजल उजल कुछ उसमें है भी कि इनका ही डीजल हमको लग रहा है ख़त्म हो चुका है, या पहले अपना जो है मुस्तकबिल बचाएं। बाकी देखिए, बुलडोजर चले या फांसी हो जाए, लेकिन अगर कोई बात गलत है तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। डर नहीं लग रहा। मैं कोई गोदी मीडिया या कोई मरा हुआ पत्रकार थोड़ी ना हूँ कि हर बात में हाँ मिलाऊंगा। मैंने इनको 2014 में वोट भी दिया था, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह 2014 में वोट किया था। बिल्कुल भाजपा में थे। जी। अब भाजपा से मोह क्यों भंग हुआ? मोह क्या, मुझे लगा था कि शायद परिवर्तन करेंगे। उस समय स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी, आज वही सिलेंडर जब 1200 का हो गया तो स्मृति ईरानी अमेठी इतनी बुरी तरीके से हार गई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक बनिए, आप समर्थन कीजिए। अगर उसकी नीतियाँ आपको सही नहीं लग रही, आपको विरोध भी करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2014 में जो लोग आए उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया। जिस इंसान को आप 350 का सिलेंडर महंगा समझा ले गए कि 350 का सिलेंडर महंगा, मुझे वोट दीजिए, वही इंसान आज पता क्या कहता है कि सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, मोदी को वोट देंगे। ये क्या है? आपने उनकी जो है ब्रेन के साथ ही तो खिलवाड़ किया है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। आप जाके सर्वे कर लीजिए, जो भी इसलिए कहता है कि 2000 का हो जाएगा तब भी हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है, भाजपा है तो धर्म सुरक्षित है। उसको इसी तरह का दिया गया है ना कि अगर भाजपा नहीं रहेगी तो इस पे यहाँ पे जो है मुसलमानों का राज होगा। यहाँ पे यही तो कह रहे थे मोदी जी भी पूरे चुनाव, देखो यही तो दिया है, भैंस खोल लेंगे, आपके 2 कमरे हैं तो उनको दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि वादों का एक शहर है और उम्मीदों की नींव पर बना मेरा घर है। मैं महंगाई या बेरोजगारी के हाथों मारा जाऊंगा या फिर मुझे मुसलमान से डर है। ठीक है, 10 साल से डर दिखा रहे हैं। हिंदू जरूरी है कि मुस्लिम के हाथे मारा जाएगा? हिंदू का बच्चा अगर नौकरी नहीं पाएगा वो भी मर रहा है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही, वो तो मर ही रहा है। और कौन सा मुसलमान ये 10 सालों में आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि इनसे खतरा है? कौन सा नया थाना खोला है? कौन से मेरे गांव में 2 पुलिस वाले लगा दिए हैं कि भैया तुम्हारे गांव में मुस्लिम रहते हैं, लो तुम्हारे सुरक्षा के लिए लगाए? क्या नया किया है? सिर्फ जो है, कहाँ बुलडोजर चलवाए हैं? देखो जहाँ पे हो रहा है। अगर भगवान जहाँ से देख रहे हैं, भगवान को भी बुरा लगता है। भगवान ने विभीषण को अपने ग्रुप में शामिल किया था क्योंकि विभीषण सही इंसान था। भगवान कभी भी ये नहीं करेंगे कि सिर्फ एक जात को टारगेट करें, वो भी इसलिए कि इसको टारगेट करेंगे तो हमें वोट मिले। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि पूरा देश मेरा परिवार है, आया था ना, और अपने परिवार में लड़ाई कौन कराता है? ईद भी हम मनाते हैं।
वहाँ से भी एक लाइन सुन लीजिए कि उस समय जो बिल्कुल मैंने बोली थी और वही चीज़ निकल कर आई थी कि उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं और मुसलमानों से उनकी दोस्ती हो गई है, अब वो होली के साथ साथ ईद भी मनाने लगे हैं। और उसके बाद मैंने एक लाइन और लिखी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि हर चरण के बाद हो क्या रहा। हर चरण के बाद न जाने कैसी बयानबाजी, कभी मुजरा, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस। आप देख सुने थे ना कि हर चरण के चुनाव के बाद कैसी बयानबाजी, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, कभी भैंस, और जिस तरह की उलूल जुलूल बातें करने लगे उससे लगा कि दिमाग पर चढ़ गई है नाले वाली गैस। नाले वाली गैस एक बार जिक्र किए थे ना, एक बार पकौड़ा का जिक्र कर दे। मतलब आप समझिए एक प्रधानमंत्री इस चुनाव के दौरान हमको पता चला कि वो चुनाव जीतने के लिए अपनी गरिमा का जो है ख्याल नहीं कर रहे थे। चलिए ठीक है, तो ये हम लखनऊ में थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपनी बात करते हैं, आप बात रख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।